जय माता दी दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केपीआर मिल के बारे में। जी हाँ, केपीआर मिल के Q4 का रिजल्ट अनाउंसमेंट हो चुका है और यहाँ पे रिजल्ट के साथ साथ यहाँ पे मैं डिविडेंड के बारे में डिस्कस भी करूँगा। यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया है। अगेन यहाँ पे का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। अगेन कहीं आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं, जरूर सब्सक्राइब करिए। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो घाटा आपका है। घाटा आपका कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो भी बात करते हैं लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बात करते हैं, जहाँ पे पैसा आपका बन सके और आप कुछ सीख सके। चलिए अब बात को कंटिन्यू कर लेते हैं और जान लेते हैं कंपनी ने डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो किया है ₹2.50 के आसपास का डिविडेंड डिक्लेयर किया और फेस वैल्यू कितना है, ₹1 का फेस वैल्यू वाला शेयर है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे डिविडेंड का आपको इन्फॉर्मेशन पता चल चुका है। चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी ने फाइनेंशियल रिजल्ट कितना अनाउंसमेंट किया है, कंपनी ने कितना रेवेन्यू ग्रोथ जनरेट किया है, कितना एक्सपेंसेस लगा, कितना टैक्स कटा। ठीक है, उसके बाद पैसा कितना बचा, कंपनी ने कितना पैसा अर्न किया, आने वाले टाइम परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा शेयर्स। देखिए क्या होता है, कंपनी का रिजल्ट अच्छा होता है तो नो डाउट आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करता है, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता है। कहने का मतलब कि अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है शेयर्स में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी ने जो दिखाया है यहाँ पे रिवेन्यू इनकम में दिखाया है रेवेन्यू, ऑपरेशन, सेल्स, प्रोडक्ट, ऑपरेशन रेवेन्यू और अदर इनकम। ठीक है, अदर इनकम के बारे में बता दूँ आपको। अदर इनकम वो होता है कंपनी का जहाँ पे कंपनी के नाम में इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट एफडी भी हो सकता है, शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वो अदर इनकम में आता है। ठीक है, जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं वो अदर इनकम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल इनकम की बात किया जाए, कंपनी ने जो जनरेट किया इस क्वार्टर में 1,17,554 के आसपास जनरेट किया। वहीं पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे 1,01,131 के आसपास जनरेट किया था। मतलब पिछले क्वार्टर के कंपेयर में इस बार का क्वार्टर अच्छा रहा। वही साल दर साल की बात किया जाए, साल दर साल के कंपेयर में इस बार का क्वार्टर गिरावट देखने को मिल रहा है। मतलब इस क्वार्टर में अच्छा खासा साल दर साल के कंपेयर में गिरावट देखने को मिल सकता है, मिल रहा है। ठीक है, वही ईयर टू ईयर देखेंगे तो ईयर टू ईयर में इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। बट देखिए मैं आपसे पहले ही बोल रहा था, इनकम, ऑपरेशन, रेवेन्यू तो जनरेट कर पाती है कंपनी। जब एक्सपेंसेस की बात आती है तो कंपनी कहती है कि भैया पैसा तो नहीं है, क्योंकि हमने तो पैसे खर्चे कर दिए एक्सपेंसेस और टैक्स में, बचा क्या? देखते हैं क्या बचा है, वो देख लेते हैं। तो कंपनी के देखेंगे ये पार्ट है एक्सपेंसेस का। ठीक है, तो एक्सपेंसेस में देखेंगे कंपनी ने जो एक्सपेंसेस वाला पार्ट देखेंगे तो कंपनी ने इतने एक्सपेंसेस खर्च कर दिए। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट बात करते हैं, टैक्स की बात करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात किया जाए यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि हमें बात करना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करना है। मतलब टैक्स एक्सपेंसेस काटने के बाद, मतलब जो 5वां और 6वां सेक्शन को काटने के बाद कंपनी का पैसा जो बचा, ये बचा, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये वाला सेक्शन बचा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कंपनी के पास जो पैसा बचा वो बचा यहाँ पे लेके आया है। ठीक है, तो कितना बचा इस क्वार्टर में देखेंगे 15,191 करोड़ के 191 के आसपास। वहीं पिछले क्वार्टर में अब देखेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपेयर में इस बार का क्वार्टर तो अच्छा है। वहीं साल दर साल के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो मतलब 31 मार्च 2024 से कंपेयर करेंगे 31 मार्च 2025, तो यहाँ पे देखेंगे इस बार का क्वार्टर में गिरावट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ क्वार्टरली वाइज देखेंगे कंपनी के शेयर्स में गिरावट, कंपनी के बैलेंस शीट में क्वार्टरली वाइज, पिछले साल के क्वार्टरली वाइज गिरावट देखने को मिल रहा है। वहीं ईयर टू ईयर देखेंगे तो ईयर टू ईयर में इंक्रीज़ किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि मिला जुला, आप कह सकते हो मिला जुला रिजल्ट आया। कैसे मिला जुला रिपोर्ट आया है? अच्छा, क्योंकि ईयरली वाइज देखेंगे तो ईयरली वाइज ग्रोथ दिखाया है। वहीं आप क्या कहते हैं ईयरली वाइज कैसे ग्रोथ, मतलब पिछले साल के ईयर से आप कंपेयर करेंगे तो इस बार का ईयर जो है अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, बट यहाँ पे पिछले क्वार्टर कंपेयर में इस बार का अच्छा है, बट पिछले साल के सेम क्वार्टर से रिजल्ट कम है। तो कहने का मतलब, मेरे समझाने का मतलब ये है कि यहाँ पे मिला जुला आप कह सकते हो रिजल्ट आया है, ना अच्छा ना बुरा कह सकते हो। और रही बात की अब आप कहोगे कि शेयर्स में कैसा रहेगा, शेयर्स में कोई उतना प्रेशर नहीं देखने को मिल सकता है। शेयर्स में इंक्रीमेंट मतलब थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा, बट अधिक मोमेंटम, अधिक प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा, साफ सी बात है। ठीक है, वही बात करते हैं। देखिए ईपीएस, वही बात होती है, ईपीएस की बात होती है, तो ईपीएस में भी सेम चीज़ है, सब कुछ अर्निंग पे डिपेंड करता है। ईपीएस कहीं अर्निंग होगा तो अच्छा, तो ईपीएस ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाता है। देख लीजिए यहाँ पे ईपीएस बढ़ा हुआ है, यहाँ पे इस क्वार्टर में ईपीएस घटा हुआ है, और पिछले क्वार्टर के कंपेयर में देखेंगे तो ईपीएस था अधिक। ठीक है, क्योंकि पिछले साल क्वार्टर में आप देखेंगे
अर्निंग अधिक था, यहाँ पे अर्निंग अधिक था, इसलिए यहाँ पे ईपीएस अधिक दिखाई दे रहा है। इसी तरह ईयर टू ईयर में भी आप देखेंगे तो कहने का मतलब वही है कि रिटर्न अच्छा होगा तो ईपीएस भी ऑटोमेटिक बढ़ा हुआ दिखाई देगा। अगेन यहाँ पे बाई सेल कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।